मैंने इनको नीचे देख लिया था, फटाफट मैं उसको चढ़ गया। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम उपायुक्त कार्यालय सोलन में हैं और आपको दिखा रहे हैं सांसद कक्ष जो पिछले 4 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। यह कक्ष सांसद का इंतजार कर रहा है कि कब हमारे सांसद यहाँ पर बैठने के लिए आएंगे, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब इस सांसद कक्ष को बंद करने की मांग कर दी है और जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस कक्ष को बंद किया जाए, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में 1-2 बार ही सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं और बेकार में उन्होंने इस कमरे को ऑक्युपाई किया हुआ है। क्योंकि डीसी ऑफिस सोलन में सबसे बड़ी जो समस्या है वो कर्मचारियों को कमरे नहीं मिल रहे हैं, और इस स्थिति में यदि सांसद यहाँ पर बैठना नहीं चाह रहे हैं तो इस कक्ष को बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोगों को भी एक अजीब सी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोग भी गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि जो सांसद का कक्ष है वो एडीसी की फ्लोर पर है। जैसे ही लोग एडीसी या डीसी से मिलने के लिए आते हैं तो उनकी सबसे पहले नज़र इस सांसद कक्ष की ओर पड़ती है, और वो इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आते हैं कि कम से कम वो सांसद से, क्योंकि वो इस उम्मीद के साथ यहाँ पर आते हैं कि कम से कम सांसद से मिल जाएंगे और उनके जो काम है वो डीसी के माध्यम से सांसद के अप्रोच से करवाएंगे। लेकिन हर बार उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सांसद पिछले 4 वर्षों से यहाँ पर नहीं बैठे हैं, और यही वजह है कि लोग भी अब उनके खिलाफ नाराज हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से अब इस कक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगर इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो डीसी ऑफिस में जो सांसद कक्ष खुला हुआ है वर्ष 2018 में तत्कालीन सांसद वीरेंद्र कश्यप ने खोला था, क्योंकि 2017 में इस डीसी ऑफिस कार्यालय में ऑफिस शिफ्ट हुआ था। और उसके बाद वीरेंद्र कश्यप जो सांसद से, उन्होंने प्रशासन से मांग की थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी उस समय, और उन्होंने यहाँ पर अपना कक्ष खोला था। 2 कमरे लिए थे, बाद में 1 कमरा ही रह गया, क्योंकि उनका नोडल ऑफिस भी यही था और उसके कारण उनका बनता भी था कि यहाँ पर कक्ष उनका बने। लेकिन जो वर्तमान सांसद है सुरेश कश्यप, उनका जो नोडल ऑफिस है वो जिला सिरमौर में है, और हालांकि उन्होंने यहाँ पर कक्ष रखा हुआ है। कई बार इसे खोलने की मांग भी की गई, लेकिन नहीं खुला। तो अब कांग्रेस पार्टी इसका विरोध भी कर रही है और उनका कहना है कि इस कक्ष को बंद करके कर्मचारियों को दिया जाए। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव कुमार जी हैं, और हम उनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी इस कक्ष को लेकर विरोध पर उतर आई है। पंजाब केसरी टीवी में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और ये जो सांसद कक्ष है पिछले 4 वर्षों से यहाँ पर खुला हुआ है, तो क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब इसका विरोध? कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा के समय के जो गलत कार्य किए गए, सांसद जी का विरोध नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए गया, अब पिछले 4 सालों में एक दफा भी सांसद महोदय को समय नहीं मिला कि वो आया इस कार्यालय में बैठे। मैं समझता हूँ कहाँ तो सांसद महोदय में ये भावना होनी चाहिए थी कि भी फालतू ऑक्युपाई क्यों कर रखा है कमरा, मैं कर्मचारियों के लिए खोल देता हूँ, हमारे एक आधा ऑफिस यहाँ भी खुल सकता है। लेकिन वो अपना जो है प्रेस्टीज इशू, अपनी उनमें जो प्रेस्टीज इशू वाली बात है उसको बनाकर जो है इस कमरे में अपना ताला लगा कर बैठे, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। मैं सब लोकतंत्र में जिस तरह की मर्यादाओं में सांसद को रहना चाहिए, उस मर्यादाओं का ये उल्लंघन। कहाँ तो प्रदेश की जो जनता है, हमारे सांसद हैं, यहाँ से सांसद बने तो हम उनका सांसदों के नाते पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जनहित में वो ऐसे भी अब आने वाले 1 साल बाद तो विधायक का समय उनका निश्चित हो गया है। तो मैं समझता हूँ उनको यहाँ के कर्मचारियों पे या प्रशासन पर थोड़े अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इसको तत्काल रूप से छोड़ना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी क्या जिला प्रशासन से भी ऐसी मांग रखेगी कि इस कार्यालय को बंद किया जाए, या सांसद से बात की जाए कि कब उन्होंने यहाँ पर बैठना है या कि नहीं बैठना है, तो इसे बंद करें ताकि कर्मचारियों को अलॉट किया जाए? जो सांसद हैं और सांसद होने के नाते उनकी भी एक प्रतिष्ठा, एक मान सम्मान है। अभी हम उन्हीं से आग्रह कर रहे हैं कि मान्यवर आप इस जो ये कमरा है इसको तत्काल रूप से जनहित में छोड़ दीजिए,
और उसके बावजूद भी उनका सांसद होने के नाते हमारा फर्ज बनता उनसे ये प्रार्थना करना, उनसे निवेदन करना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित रूप से प्रशासन से ही बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। जो यहाँ के कर्मचारियों के हित की बात है, प्रदेश की जनता के हित की बात है, वो बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की जा सकती है। तो मेरा उनसे यही निवेदन है। इससे पूर्व में भी हमारे यहाँ से सांसद रहे थे वीरेंद्र कश्यप जी। वीरेंद्र कश्यप के वक्त में ही यहाँ पर एक कक्ष खुला, तो पहले 2 कमरे थे, अब 1 कमरे तक की चलिए, वीरेंद्र कश्यप जी यहीं से समझ लगते थे, यहीं उनका नोडल ऑफिस भी था, तो उनका नोडल ऑफिस भी ये था उस दौरान। लेकिन उसके बाद जो माननीय हमारे सांसद हैं सुरेश कश्यप जी, उनको फुर्सत नहीं है कि हाँ कमरे में बैठने की बात तो दूर, यहाँ की जनता को उनके दर्शन किए अच्छा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे भी एक परंपरा लोकतंत्र की है कि जनहित में जो सांसद कर सके उसे करना चाहिए, और ये जनहित का ही कार्य होगा कि वो तत्काल रूप से इस कार्यालय को जनता के लिए सके, यहाँ के कर्मचारियों के लिए सके। कांग्रेस के सांसद कक्ष का जो मामला है अब वो तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी अब इसका विरोध भी कर रही है, प्रशासन से मांग भी कर रही है। हालांकि उन्होंने सांसद से ही अभी मांग की है कि उसका कक्ष को बंद कर दे और प्रशासन के सुपुर्द करें, ताकि यहाँ पर कर्मचारियों को इसे अलॉट किया जा सके। क्योंकि डीसी ऑफिस भले ही ये बड़ी बिल्डिंग में है, लेकिन यहाँ पर जो कमरों की कमी का सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है, उसके कारण यह समस्या बनी हुई है कि एक कक्ष पे पिछले 4 वर्षों से ताला लगा हुआ है, 1-2 मौकों पर ही ये ताला खुला हुआ है। तो इसे बंद किया जाए और इसे प्रशासन को लौटा दिया जाए, ताकि लोग कर्मचारियों को सुविधा मिल सके। क्योंकि इसके कारण ये कक्ष बिल्कुल सामने है डीसी ऑफिस की तरफ। जब डीसी से मिलने के लिए कर्मचारी यहाँ आम लोग यहाँ से जाते हैं तो वो भी गुमराह होते हैं, क्योंकि यहाँ सांसद कक्ष लिखा होता है। तो सांसद से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं, जब वो ताला देखते हैं तो उन्हें भी निराशा होती है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ पर सोलन पहुँचते हैं और उन्हें ये उम्मीद रहती है कि कम से कम उन्हें सांसद वहाँ पर मिलेंगे और सांसद के माध्यम से एडीसी हो चाहे डीसी हो, उनसे अपना काम करवाएंगे। लेकिन जब वो इस कमरे में कोई उन्हें नहीं मिलता है तो निराश भी होते हैं, थोड़े परेशान भी होते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब, क्योंकि चुनाव का अब लोकसभा चुनाव 1 वर्ष बाद होने हैं, तो इसे कहीं ना कहीं अब राजनीतिक मुद्दा भी बनाने लगी है। हालांकि सांसद का कहना है कि पिछले दिनों भी इस कक्ष को लेकर बात हुई थी, उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही प्रशासन को कह दिया है कि उनके कक्ष को बंद कर दिया जाए, उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी इस तरफ कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं और अब कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने में लग गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र डडवाल के साथ नरेश पाठी।